तो नक्सलवाद पर अंतिम कील ठोकने की बड़ी तैयारी की जा रही है छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर का दौरा है। मुरिया दरबार में शामिल होंगे अमित शाह। तो देश के पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जो कि मुरिया दरबार में शिरकत करने जा रहे हैं। बस्तर में ग्रामीणों की समस्याओं को भी यहां पर सुनेंगे और इसके साथ ही यहां पर समाधान के सुझाव भी देंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ओर से एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जितनी तेजी से हम छत्तीसगढ़ में आगे बढ़े उतनी ही जल्दी नक्सलवाद का समापन भी देश से होगा। 31 मार्च 2026 नक्सल खात्मे की डेडलाइन को उन्होंने एक बार फिर से याद दिलाया। तो अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, बस्तर दौरा खासतौर पर कई मायनों में बेहद अहम है। बस्तर दौरा क्यों महत्व रखता है अमित शाह का? नक्सलवाद पर दरअसल निर्णायक वार का ये संकेत है। सख्त नीति और फुल फोर्स एक्शन का संदेश देता है ये दौरा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक विकास की बात पहुंचाई जा रही है और आदिवासियों को ये विश्वास का संदेश भी इस माध्यम से दिया जा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, बस्तर दौरा दरअसल, और बस्तर दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है, आपको याद दिला दें एक बार फिर से, जब शुक्रवार को वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे थे उस समय 100 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। दूसरी तरफ बार बार अमित शाह ये बात याद दिला रहे हैं कि केवल 6 महीने बचे हुए हैं जब नक्सलवाद का खात्मा होगा और इस लिहाज से काफी मायने इस दौरे के निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डबल इंजन सरकार है और ऐसे में नक्सलियों में भी हाहाकार मची हुई है। 2024 में ये आंकड़ा भी देख लीजिए आप, एक नजर इन आंकड़ों पे। 2024 में मारे गए थे 290 नक्सली और इसके साथ ही 1090 गिरफ्तार हुए, 881 ने सरेंडर किया। 2025 की बात की जाए तो अब तक 270 नक्सली मारे गए, 680 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, 1225 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। बीजापुर की बात की जाए तो सरेंडर यहां पर जिस तरह से किया, 49 नक्सली जिन पर इनाम भी रखा गया था, इन तमाम इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 1,06,30,000 रुपए का इनाम था और ऐसे में डबल इंजन की जो सरकार है, लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में नक्सलियों में हाहाकार मची हुई है। का समय बचा है, मैं सोचता हूं कि जितनी तेजी से हम छत्तीसगढ़ में आगे बढ़े हैं वो बिल्कुल समुचित है और आने वाले समय तक उचित समय में सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन होगा। आगे बातें जो होंगी वो वैचारिक होंगी। चले और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं, हमारे सहयोगी शिखर भी जुड़ चुके हैं। शिखर, हम देख रहे हैं लगातार नक्सलियों में बौखलाहट देखी जा रही है, कहीं ना कहीं हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह से जो बड़े इनामी नक्सली थे वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बता रहा है कि अब ये समय नजदीक आ चुका है जब नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बताइए जरा शिखर। खिलाफ सरकार लगातार एक्शन मोड पर है और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर जा रहे हैं, ये साफ संकेत है कि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है वो नक्सलियों के खात्मे की अंतिम कील हो सकती है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये रायपुर का एयरपोर्ट है और कुछ देर बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जगदलपुर के लिए रवाना होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल एयरपोर्ट के लॉन्ज में केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा दौरा किया जा रहा है उससे ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि नक्सलवाद खात्मा 6 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर जा रहे हैं तो एक बड़ी रणनीति जो है वो तैयार की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से मुरिया दरबार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, ये पहली मर्तबा होगा जब कोई बड़ा नेता जो है मुरिया दरबार में शामिल हो रहा होगा। और ऐसे में इस दरबार के भी कई मायने हैं, क्योंकि इस मुरिया दरबार में जो है आदिवासी समाज के तमाम बड़े लोग जो है वो मौजूद रहेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं होती हैं। बस्तर दशहरा को लेकर चर्चा होती है और इसके साथ ही अब चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब मुरिया दरबार में मौजूद रहेंगे तो बस्तर के आदिवासियों के साथ नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चर्चाएं होंगी। और जब नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चर्चा होगी तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बस्तर के उन आदिवासियों को जो वहां निवासरत है, उन आदिवासियों को विश्वास में लेना सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जब मुरिया दरबार में चर्चा होगी तो आदिवासियों के साथ उनको विश्वास में लेने की पूरी कोशिश जो है वो की जा सकती है। और ऐसे में मार्च 2026 का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से प्रशस्त होता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो
डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन के अनुसार सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साफ संकेत हैं और ऐसे में बस्तर में जवान जो है वो सुदूर अंचल तक जा रहे हैं और सुदूर अंचल में जाकर नक्सलियों को जो है ढेर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो डेडलाइन दी गई है उसके अनुरूप काम किया जा रहा है और जो साफ चेतावनी जो है केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से दी गई है कि जो सरेंडर करेगा उसके लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है। तो ऐसे में अब नक्सलवाद का राह छोड़कर नक्सली सरेंडर भी करते और उसका हुए परिणाम नजर भी आ हमें रहे हैं, दिखाई दे रहा है। शिखर, वो 100 से नतीजे भी ज्यादा हमारे नक्सलियों सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केवल ये दौरा राजनीतिक मायने नहीं दिखाता है, बल्कि इसके कई अन्य मायने भी निकाले जा रहे हैं। जैसा आपने खुद जिक्र किया कि आदिवासियों के बीच में पहुंचकर उनसे संवाद करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना और बस्तर के आदिवासियों तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा मार्ग जिसे माना जाता है मुरिया दरबार, जो आज लगने वाला है और उसमें अमित शाह खुद शामिल होंगे उन्हें विश्वास दिलाने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।